Today I will just explain how Soham breathing can be made more effective for the weather which is coming now in the Jyesht month, because Jyesht month is characterized by lots of heat और उससे उधर वो बात यानी कि the upward movement of the air upon vayu into the chest and then upward into the head वो हो जाता है, जिससे सर दर्द, वीकनेस, स्पेशली लेडीज के अंदर हिस्टेरिक काइंड ऑफ इफेक्ट बिकॉज ऑफ द यूटेरस आल्सो गेटिंग एक्सपेंडेड, सो उससे जो प्रॉब्लम डेवलप होती हैं उनको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो पहले तो आप आसन देख लें किस तरह से बनाना है। एक ये पिलो है मोटा जो एक साइड में रखा है और दूसरी साइड में इसी तरह से दूसरा पिलो रखा हुआ है। नीचे मैट है और सॉफ्ट जगह है। ये ब्लैंकेट, एक पिलो इसके नीचे यहाँ है और एक पिलो इसके ऊपर है, जिससे कि इसका जो एंगल है वो 35 to 45 डिग्रीज के ऊपर हो जाए, जो कि स्पाइन का कर्व भी इसी तरह से है, यानी कि स्पाइन यहाँ से नीचे होगी लंबर एरिया से, यहाँ से थोड़ी ऊपर होगी, यहाँ से फिर बाहर निकली होगी यानी कि थोड़ा सा एरिया ऊपर करेगी और फिर स्पाइन को कर्व करेगी सर्वाइकल रीजन के अंदर। तो ये जो नेचुरल कर्व है स्पाइन का वो इससे अचीव हो जाता है। दूसरा, ये जो पिलोज इस तरफ रखे हैं ये हैं आपके नीज को रेस्ट करने के लिए। जब आप लेट पोजीशन में रहेंगे तो ये नीज को रेस्ट करने के लिए, उससे जो इंग्यूइनल कैनाल है यानी कि यहाँ से जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जो कि नीचे को सप्लाई करती हैं, और यहाँ से जो ड्रेनेज होता है लिम्फ का, फ्लूइड का ऊपर की तरफ, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में क्योंकि फ्लूइड लेवल्स लेस हो जाती है। तो उसको फ्री करने के लिए, खोलने के लिए ये एक तरीका है। इसमें लेट के अगर आप सोहम ब्रीदिंग करेंगे तो आपको जो मेंटल ईज है, एंग्जाइटीज हैं वो भी बहुत कम होंगी, और जो फ्लो है प्राण का, आयंस का, फ्लूइड का, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से होगा। अगर आप पैरों को दोनों को इस तरह से मिला के अपनी तरफ खींच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है ये तो आप स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैप आपने ले लेना है और उसको कमर में उसको आप बांध लें। ये इसलिए है जिससे इसको सपोर्ट हो जाए आपके पैरों को। अब ये आपने तैयारी कर लेनी है जिससे कि आसानी से ये आसन हो जाए बिना स्ट्रेस के। स्पेशली जो ओल्ड लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उनको ये समस्या थोड़ी होती है टू ऐसे पैर रखना और फिर लूज करके रखना, तो उसके लिए ये तैयारी हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने सोहम ब्रीदिंग के लिए इस आसन पे उस स्थिति में लेट जाना जैसे मैंने बताया जो स्पाइन की नॉर्मल नेचुरल स्थिति है। लेटने के बाद आसन को एडजस्ट करना है कि आपका जो घुटने हैं बेंड होके वो इस पे रेस्ट हो जाए। आपने यहाँ से इसको बिल्कुल फ्री कर दिया जिससे कि पेल्विस जो है इसके ऊपर आ गया, पेल्विस नीचे गया और लंबर जो है वो ऊपर आ गया, अंदर चला गया। इसी तरह से स्पाइन मेरी थॉरैक्स से कर्व होगी ऊपर की तरफ और सर्वाइकल से कर्व हो गई है। अब मुझे बड़े आसानी से सुख से सांस पूरा नीचे तक जा रहा है, पूरा सांस नीचे तक जा रहा है। अब दोनों तलवों को मिला लेना है आपस में और जितना करीब अपने रख सकते हो उतना करीब उसको रख लेना है और इंश्योर करना कि ये यहाँ से आपका फ्री रहे। ये जो शिन बोन है, शिन बोन ये बाहर की तरफ घूमे और ये जो हीमर बोन है ये इस तरह से बाहर की तरफ घूमे, यानी कि दोनों बोन्स बाहर की तरफ घूमे इस जॉइंट से, और इस जॉइंट से ये हेड जो है वो अंदर की तरफ घूमे, अंदर की तरफ। दोनों पैरों को इसी तरह से आपने रख लेना है और उसको रेस्ट करने के लिए आपका जो स्ट्रैप है उसको आप टाइट कर सकते हैं
जिससे कि आपका पैर पे स्ट्रेस ना रहे। तो या उसको करने के बाद अब आपने दोनों पैरों को जोड़ के उनको नीचे की तरफ घुटनों को अलाउ करना जाने के लिए, बिल्कुल सांस को फ्री छोड़ के। जहां वो आसानी से चले जाए वहां उसके नीचे फिर आप पिलो लगा लीजिएगा, जिससे कि उसके ऊपर वो आपके थाइज और घुटने रेस्ट कर लें। और ये जो इंग्विनल कैनाल है, ये इंग्विनल कैनाल है, ये फ्री हो जाए। यहाँ से आपने महसूस करना है कि पूरा जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से, या प्राण का जो फ्लो है वो आसानी से इसमें जा रहा है और वहां से आसानी से वापस आ रहा है, वहां से आसानी से वापस आ रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर जिस तरह से पहले सोहम ब्रीदिंग मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भेजी थी, वो सोहम ब्रीदिंग आपने दोबारा इसमें प्रैक्टिस करनी है। सांस को पूरी तरह से निकालने के बाद होल्ड करना है और जो मूलधारा बंद, यानी कि जो पेल्विस फ्लोर है उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है, जिससे कि पेल्विस फ्लोर अपनी जगह पे आएगा तो यूटेरस अपनी जगह पे आएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज और रेक्टम ये सब अपनी जगह पे आएंगे, जिससे कि जो वायु का प्रवाह है, वायु का जो मूवमेंट है वो अपनी सही दिशा में रहेगा। सही दिशा में वायु का मूवमेंट रहेगा तो जो आपकी एंजाइटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर अपवर्ड, जिसको हम गैस्ट्रिक बोलते हैं, वो नहीं होगी। सो जस्ट सी एंड बी इजी। जितना आप आसानी से करेंगे इसको फ्री होके, पैरों को बिल्कुल रेस्ट करके, जितना ये रेस्ट रहेंगे बिना मसल स्ट्रेन के, उतना ही अच्छा ये होगा। इसी तरह से शोल्डर्स को भी रेस्ट करना है, फ्री रहने देना है बिल्कुल सपोर्ट के साथ। जैसे जैसे बिल्ली जमीन पर लेटती है, अपनी कोई मसल यूज नहीं करती, पूरे शरीर को जमीन पे गिरा देती है, इसी तरह से आपने अपने शरीर को पूरी तरह से गिरा देना है, जमीन पर गिर जाना। और फिर नेचुरली ब्रीदिंग अपने आप स्टार्ट होनी है सोहम के तरीके से, यानी कि पहले यहां सांस भरेगी, फिर यहां भरेगी, फिर यहां भरेगी और फिर यहां तक भर जाएगी, फिर इधर तक पूरी ऊपर तक भर जाएगी सांस। जब सांस भर जाए रेस्ट करें, फील करें सांस पूरी तरह से भरी है चारों तरफ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहीं से खाली करनी शुरू करें और नीचे तक खाली करें। खाली करने के अंत में यहां से पुल आपको महसूस होगा, एज इफ यू आर पुलिंग द ब्लड एंड थिंग्स अपवर्ड। सो वो आपने फील करना है। वो तभी होगा जब पेल्विस फ्लोर, जिसको पेरिनियम बोलते हैं, पेरिनियम ऊपर की तरफ आएगा, अपनी जगह में सब चीजें जाएंगी, तो आपको अपने आप रिलैक्स और सिर तक महसूस होगा। सो दिस इज अ गुड मॉडिफिकेशन फॉर लिविंग स्ट्रेस फ्री। एंड आई मस्ट टेल यू, जितना कम खाएंगे उतनी आसानी से ये होगा। मैंने पिछले 8 दिन से नहीं खाया। थैंक यू।